व्यक्ति को कथा करने से कोई नहीं रोक सकता है। और क्या कि पिछड़ा समाज के व्यक्ति जो है वो हिंदू नहीं है। सबसे पहले अगर आपको ज्ञात नहीं हो, तेजस्वी जी को ज्ञात नहीं हो, तो उनको कहिएगा कि आज भी हनुमान मंदिर में जो प्रथम पुजारी हैं वो किस समाज से है, पहले जाके पता कर लें। और उनका पूजा किया हुआ हनुमान जी का प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और सादर पूर्वक हृदय से लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये उनको समझ में नहीं आएगा। जब प्रभु श्री राम ने सबरी में बैर नहीं रखा, प्रभु श्री राम ने केवट में बैर नहीं रखा, तो हम जैसे सनातनी जो हैं और जीवन भर जो लोगों का सम्मान करता रहा वो कभी किसी को गलत नहीं कर सकता है। लेकिन जो इटावा की घटना हुई है उसमें महज एक व्यक्ति के कुर्सियों के चलते आप पूरे संपूर्ण समाज को गलत कहेंगे, यह गलत है, निंदनीय है। समाज, ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिसने समाज को एकत्रित करने का सदैव प्रयास किया है। ब्राह्मणों ने रचना के साथ साथ माला को भी रचने का काम किया है, जिस माला में हर मोती हर एक वर्ग का होता है। उस माला की पहचान मोतियों से होती है, तो उस मोती में जितने लोग गढ़े हुए हैं माला में वो सारे लोग हमारे अपने हैं। हम वर्ग नहीं जानते, हम सनातन जानते हैं। सनातन में सारा समूह आता है। जिनको वर्ग में कैटेगराइज करना है वो राजनीतिक नेता लोग करते हैं, तेजस्वी यादव जैसे लोग करते हैं, अखिलेश यादव जैसे लोग करते हैं। आज दंगे में 20-25 युवा चले गए यादव समाज के, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। राजनीति तो आप कर लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हवा दे दिए, एक तुल दे दिए, कार्रवाई हो ही गई, 4 लोग जेल चले ही गए जिन्होंने गलत किया। उन जो कथावाचक थे उनके साथ, वो हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। अगर उनको ज्ञान है तो ज्ञान का सम्मान सदैव होना चाहिए। आज IAS IPS बनकर के आपके बिहार का कोई बेटा विदेश में जाता है तो हम लोग गर्व से लिखते हैं कि हमारा भाई IAS बना है, बिहार का एक लाल IAS बना है। उसमें जाति नहीं देखी जाती है। आज जिस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बाहर में मरते हुए देखा है, 38 सेकंड में 269 लोग मर गए। अभी हाल फिलहाल की घटना है, पता होगा शायद आप लोगों को। क्रैश जी, तो उस घटना में लाशें पड़ी रही, लोगों ने किसी का जात नहीं पूछा। ये राजनीतिक नेता जो है ना बहुत निम्न स्तर के लोग हैं, जिनका मानसिकता संकीर्ण हो चुका है और जीवन भर चाहते हैं कि आपस में लोग विवाद में रहें और जानबूझ करके हमको एक मौका मिल जाए रोटी सेकने का और राजनीति करने का। इस पटल को हम सभी को समझना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। गलती एक करता है तो आप एक को सजा देंगे, पूरे समाज को सजा नहीं दे सकते हैं। अरे न्याय प्रणाली भी आपके पूरे समाज को सजा नहीं दे सकती है। आप होते कौन है सजा देने लेकिन अभी के समय में भी चाहे कोई कितना भी ज्ञान ले ले, कोई भी कह सकते ब्राह्मण समाज को छोड़ के दूसरे समाज के व्यक्ति से कथा नहीं कहलवाता है। ये जो एक मानसिकता है वो अभी भी समाज में है। कौन कहता है? कौन कहता है? बहुत सारे कथा। रामदेव बाबा का नाम सुनिए आप। रामदेव बाबा कौन कास्ट से आते हैं, आपको पता है? बताइए, आप पत्रकार हैं। एक मिनट बताइए, आप लोग किस समाज से आते हैं? आप काहे बोल रहे हैं? आपको पता नहीं था ना? नहीं, आप लोग किसी को पता नहीं था। वो यादव समाज से आते हैं। पूरे भारत में उनका सम्मान है कि नहीं? उनको सम्मान करते हैं कि लोग नहीं करते हैं? रामदेव बोलते हैं, बापू रामदेव बोलते हैं, कोई स्वामी रामदेव बोलते हैं, सम्मान पूर्वक उनका पैर छूते हैं, लोग जाते हैं उनसे प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके दवाइयों को ग्रहण करते हैं। अरे भेदभाव ये इंसान करवा रहे हैं जो जिनको राजनीति करना है। मानते हैं कि कोई भी कर सकता है कथा। बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा भाई? जिसके पास ज्ञान है क्यों नहीं करेगा? एक बात बताइए, कथा कहने के लिए हमको ज्ञान का जरूरत है। अगर वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको जानकारी नहीं है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। आज मीट मछली खाने वाले ब्राह्मण अगर आप कहेंगे कि वो पूजनीय है, तो मेरे नजर में वो पूजनीय नहीं कहलाएंगे। ब्राह्मण वही हो जो सात्विक हो, जिसके अंदर ज्ञान का भंडार हो, जो केवल शाकाहारी भोजन करता हो, मांस मदिरा का पालन न करे, वो ब्राह्मण के श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर ऐसा होता तो सबरी के जूठे बैर प्रभु श्री राम नहीं खाते। और वो त्रेता युग और सतयुग की बात जो आज हम लोग करते हैं, इस कलयुग में ऐसे ना राम है ना ऐसी माँ सबरी है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत कुछ पहले के लोगों का देखते हैं इतिहास, लेकिन यहाँ बनना पड़ेगा। इटावा कांड की बात करें तो उसमें ये जरूर था कि लोगों ने अपनी पहचान छुपाई थी, पहचान उन्होंने बताया नहीं था। अब इस पे लोग कोई सवाल ही नहीं करेंगे तो इस पे क्या बोलना है? अब 2-2 आधार कार्ड लेकर के घूम रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? फिर ये तो क्राइम में आ गया। आप क्यों छुपा रहे हैं? अब इसको आप क्या, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसकी चर्चा कोई क्यों नहीं किया? हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। हम उस विषय पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि सिखा जो रखने वाले व्यक्ति है वो हमारे लिए सम्मानीय है। सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है शंभु सा विनाशी है, विष्णु सा कोमल हृदय, वह सनातनी हिंदू सर्ववंदित है। यहाँ कहा गया है कि वह ब्राह्मण सर्ववंदित है, लेकिन हम सनातनी हिंदू उनको मानते हैं। जो सिखा और टीका की परिभाषा जानते हैं वो हमारे लिए पूजनीय है। 2 नाम रखते हैं तो क्या सही हो गया? ये गलत है। यही तो गलत है। ये विषय क्यों, क्या मनसा रही होगी, क्या लगता है? अब तो वो जाने उनके हृदय में क्या चल रहा है। हिम्मत नहीं हुई कि हम यादव होके कथा कह सकते हैं। कि आपके मन में राम है या रावण है, कौन जानता है? हम तो हृदय से सबको लगा लिए ना। आप क्या कर रहे हो वो आप जानिए। हमने हृदय से सबको अपना बनाया, आपने बीच में
छुड़ा भोंकने के लिए अगर आप खंजर रखे हुए हैं कि भाई मौका मिलेगा, कार्रवाई हुई है दोनों तरफ क्या? जी, दोनों पक्षों पे कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होना ही चाहिए। जो गलत किए हैं, सिखा किसी ने काटा है तो वो भी अपराध है, जिसने अपने आइडेंटिटी गलत बताई है वो भी अपराध है। कथा कहना अपराध नहीं था, आइडेंटिटी गलत बताना अपराध था। आप खुल करके कहते कि भाई हम इस वर्ग से हैं, क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं? हमारे यहाँ बहुत सारे भिक्षुक आते हैं, वो किसी वर्ग के हों, हम लोग तो नहीं पूछते हैं, हाँ, लेकिन सही या गलत होना चाहिए। यहाँ तो बहुत लोग, हम लोग भी आधार कार्ड चेक करते हैं और यहाँ आधार कार्ड में रहता है राम तो लिखा रूम हुआ, देते समय मकान मालिक भी आधार कार्ड में लिखा हुआ था राम और नाम रहता है रहीम। उस समय सारे लोग बोलते हैं कि ये गलत है, और अपने सनातन में ही अगर 2-2 आधार कार्ड, 3-3 आधार कार्ड लेकर के आप घूमते हैं, वो भी तो गलत हुआ ना। आज कुछ लोग गाली दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे हुए हैं। एक ब्राह्मण अंतरिक्ष यान पे पहुंच गया, गाली देते देते, आप गाली सुनाते सुनाते अंतरिक्ष यान पे चला गया। और एक विशाल यादव, अभी हाल फिलहाल में ही आपको पता चला होगा, जो आपके यहाँ हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का, डिटेल देते हुए पाकिस्तान से 50,000 रुपए में पकड़े गए। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, तो इसकी वजह से आप पूरे समाज को गाली दीजिएगा क्या? सम्मान, जो अच्छा कार्य कर रहा है उसका सम्मान सदैव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अगर ऐसा होता तो लालू यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते, अगर वो सम्मानित नहीं होते उस समय के। अगर ऐसा होता तो मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री नहीं होते। ऐसा होता तो हमारे यहाँ बहुत बहुत संत जो है, जिनकी पूजा परिक्रमा सब कोई करते हैं, तो नहीं होता। सब कोई में कुछ ना कुछ कमी